हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स। ये एक्सरसाइज है फ्रिक्शन का एक्सरसाइज है एस.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड चैप्टर नंबर 6, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द फिगर इज 16 न्यूटन। तो चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, इसमें जो है इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस कॉन्टैक्ट के बीच में ये μ1 है, ठीक है, और ये μ2 है। और इसका जो थ्रू आउट द टेंशन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो T है, चूँकि सेम स्ट्रिंग है तो ये T टेंशन है मान लेते हैं। ठीक है, T का वैल्यू आपको दिया हुआ है और जो इसका मोशन है मान लेते हैं लेफ्ट टू राइट विथ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है बॉडी। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा ये 2 kg ब्लॉक का, इसमें देखेंगे कि 2 kg ब्लॉक में जो इसका मास है 2g हो जाएगा। g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। और ये r या n कंपोनेंट इसका n1 कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर मान लेते हैं इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोज कर रहा है वो F1 अगर हम मानते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, F1 इज इक्वल टू, आप जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के डिफिनीशन से, F1 इज इक्वल टू μ1 इंटू N1। ठीक है, तो N1 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू 2g है, राइट, 2g है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ1 इंटू 2g, राइट। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स F1 इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 2 μ1g, ये आपका F1 फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले सरफेस में इसका जो कंपोनेंट है ये हमें निकालना है। ये 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर है, तो इसमें जो फोर्स लग रहे हैं इसका वेट जो होगा ये अगर आपका वेट होगा, आपको याद होगा वेक्टर सम से, तो इसका वेट mg जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल से 30 डिग्री सेम 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये mg होगा, तो ये हो जाएगा आपका mg cos 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कैसे ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कैसे होता है, राइट। आपको याद होगा कि यदि ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो दैट मीन्स कि ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो बेस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, बेस कंपोनेंट हाइपोटेनियस इनटू कॉस 30 डिग्री, राइट। तो हाइपोटेनियस आपका यहाँ पर mg है जो इसका वेट है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है सो n2 मान लेते हैं, राइट। तो इसमें जो फ्रिक्शनल इसको जो अपोज कर रहा है मोशन, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स F2 मान लेते हैं। तो F2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, μ2 इंटू इसका वेट वेट N2 हो जाएगा, और N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4g, 4 इसका मास है 4 kg, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4g, और ये cos 30 डिग्री, राइट। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, या इसको हम लिख सकते हैं, या सीधा cos 30 डिग्री यहाँ पर लिखते हैं, बाद में इसका वैल्यू चेंज करेंगे। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 इंटू 4g, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 जब 4 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 μ2g हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जो इसको अपोज करते हैं इस ब्लॉक को। ठीक है, और ये ब्लॉक जो है सो टेंशन इसको स्ट्रिंग खींच रहा है इधर की तरफ, लेकिन इसमें F1 फोर्स है, लेकिन इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a ही है इस डायरेक्शन में। तो चलिए आइए हम फ्री बॉडी डायग्राम, मैंने इसी फिगर में सारे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं और फोर्स कंपोनेंट निकाल लिए हैं। ठीक है, तो 4 ब्लॉक 2 kg में नेट फोर्स क्या लग रहा है, नेट फोर्स के कारण ही उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें जो नेट फोर्स लग रहा है इसको टेंशन
खींच रहा है आगे की तरफ, है ना। तो टेंशन टेंशन T मान लेते हैं हम, T है तो T माइनस F1, ये नेट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू, है ना, 2 इंटू ए इज द एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन, ठीक है, मान लेते ए एक्सेलरेशन है। तो अब टेंशन जो है आपको दिया हुआ है T इज इक्वल टू 16 न्यूटन दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा और F1 का वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो कितना है 2 म्यू 1 जी, ये दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है आपको कि ये ब्लॉक जो है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, राइट। ये एक्सेलरेशन भी आपको इसमें दिए हुए हैं। तो 0.5 हो गया। हम मैग्नीट्यूड सिर्फ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ द यूनिट आपको आ जाएगा ऐसे ही। तो ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, तो इसको 1 भी लिख सकते हैं। तो ये 1 इधर आ जाएगा और इस साइड में हमने क्या किया 2 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं म्यू 1। तो अब देखते हैं कि इसका म्यू 1 का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और नीचे में कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा 0.75। तो म्यू 1 का वैल्यू जो होगा म्यू 1 इज इक्वल टू 0.75। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दिस कॉन्टेक्ट जो है ब्लॉक 2 kg और जो ये कॉन्टेक्ट है उसके बीच में क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.75। अब हम ब्लॉक 4 kg ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। 4 kg में कौन कौन सा नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स क्या क्या लग रहा है इसमें 4 kg में, आप देखेंगे कि mg साइन 30 डिग्री जो है सो इसके इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं mg साइन 30 डिग्री माइनस टेंशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस F2 इज द फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है और इसका मास m अगर मान लेते हैं यहाँ पर m है तो m इज इक्वल टू कितना है 4 kg है, वो बाद में हम पुट करेंगे। ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब हम सारे वैल्यू इसमें पुट करते हैं। m का वैल्यू हो गया 4, g का वैल्यू हो गया 10 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, राइट। g हम 10 ले लेते हैं फॉर कैलकुलेशन रेफरेंस से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। टेंशन इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 16 न्यूटन। फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ F2 यहाँ पर हमने निकाला है क्या है 2√3 इंटू 10, जी का वैल्यू भी 10 कर दिए पुट, म्यू 2 ये दिया हुआ है और मास है 4 और एक्सेलरेशन जो ब्लॉक मूव कर रहा है वो एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा, फिर से हम देखते हैं तो ये वाला जो म्यू वाला पार्ट है उसको हम उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू √3 म्यू 2 इज इक्वल टू, और ये वाला पार्ट इधर ही रहने देते हैं तो ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 16 और माइनस 2, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा टोटल आपका, ये हो जाएगा 2, 20 में से 18 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, राइट। अब इसमें हम देखते हैं फर्दर कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/2 इंटू 10 इंटू √3, राइट। अब ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो कर सकते हैं कैलकुलेशन रेफरेंस से, ये दोनों कट गए तो आपका इधर बच गया कितना √3 बाय कितने बच गए 3 इंटू 10, राइट। तो √3 का वैल्यू कितने होते हैं 1.732, उसको 3 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा 577 हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितने हो जाएंगे, ये 0.06 हो जाएगा
μ2 का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम है दिया हुआ है ना। इसमें 5 kg का एक ब्लॉक हैंग किया हुआ है पुल्ली से, दूसरे 15 kg का है और 5 kg का एक सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो हमको देखना है, इसमें निकालना है टेंशन ऑफ दिस टू स्ट्रिंग। तो दो अलग अलग स्ट्रिंग है, इससे 5 kg का ब्लॉक बांधे हुए हैं, टाई किए हुए हैं, तो टेंशन उस दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग होगा, राइट। और मासलेस स्ट्रिंग है, राइट। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो होगा 5G नीचे की तरफ डाउनवर्ड, इसमें भी 5G नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। इसमें मान लेते हैं टेंशन T1 है और इसका टेंशन T2 है, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो 15 kg का ब्लॉक है ये हैवियर देन 5 kg, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ विथ सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ये ब्लॉक राइट टू लेफ्ट ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो हमें जो देखना है, हमें देखना, और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये ब्लॉक के बीच में, ये नॉर्मल फोर्स N है और इसका वेट जो है mg यानी कि 5G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो टेंशन होगा इसके कारण वो T1 इधर की तरफ इसको पुल करेगा और T2 क्या करेगा, इधर की तरफ पुल करेगा। और इसके कांटेक्ट बीच में जो फोर्स लगेगा ये हम फ्रिक्शनल फोर्स F मान लेते हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स मोशन जो है इसका इधर की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, F राइट साइड, लेफ्ट टू राइट होगा। क्योंकि ये ब्लॉक जो है सो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन अपोज करता है ऑलवेज मोशन का, तो फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा F इज इक्वल टू लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, तो इस केसेस में जो है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F इज इक्वल टू जो है क्या होगा, F इज इक्वल टू होगा म्यू इंटू N। ठीक है, अब N इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है mg का मतलब हो गया यहाँ पर 5G, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, राइट। तो अभी इसमें हम देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, 0, इसका म्यू का वैल्यू है 0.2 और इधर हम लिख सकते हैं 5G, तो ये क्या हो गया, सीधा G हो गया है। फ्रिक्शन जो है अपोज कर रहा है, G हो गया। ठीक है, अब इसमें जो इसका एक्सेलरेशन है वो पहले हमको निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें टेंशन निकलेगा। पहला चीज़ है हमें क्या निकालना, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस दोनों ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, है ना, उसके बाद इसका सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो लेफ्ट साइड का हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम, या राइट साइड का, एनी कोई भी देख लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें जो टोटल फोर्स लग रहा है वो टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो नेट फोर्स इसको हम लिखते हैं नेट फोर्स ऑन 5 kg ब्लॉक, जो ब्लॉक हैंग किया हुआ नीचे की तरफ हैंगिंग है, इस ब्लॉक में नेट फोर्स क्या लग रहा है, इसको जो है सो टेंशन T1 जो है ऊपर की तरफ खींच रहा है, और इसका वेट के कारण वेट इसका नीचे की तरफ है, और इसमें टोटल एक्सेलरेशन जो है कितना हो रहा है, A हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5A, राइट। तो T1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5G प्लस 5A, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब नेट फोर्स ऑन 15 kg ब्लॉक, 15 kg ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या क्या लग रहा है आपको ये देखना है। इसका मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, तो इसका जो है नेट फोर्स कितना है, 15G माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, है ना, इज इक्वल टू हो गया 15A। तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना, T2 इज इक्वल टू 15G माइनस 15A, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा मेन है वो है 5 kg का ब्लॉक जो कि सरफेस पर है, इसके ऊपर में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन
5 kg block which is on the सरफेस पर जो ब्लॉक है उसका भी वेट 5 kg है। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इसमें टेंशन T2 जो है इसको क्या करता है, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कराता है, राइट। टेंशन T2 जो है ड्यू टू दिस वेट है 15 kg वेट, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, T2 है ना, T2 माइनस T1 माइनस F इज इक्वल टू क्या होगा, इसका 5 kg मास है और एक्सेलरेशन इसमें a मान लेते हैं, राइट। तो इस केसेस में क्या होगा आपका, इस केसेस में ये हम इसको फर्दर लिख सकते हैं T2 माइनस T1 माइनस F का वैल्यू हमने निकाला है G, तो G उधर ले जाते हैं -1 होगा, G प्लस 5a हो गया। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हमें जो करना है T1 और T2 का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से इसमें पुट करते हैं। तो क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जो है T1 और T2 का वैल्यू पुट करते हैं। तो T1 का वैल्यू है 5G प्लस 5A और T1 का वैल्यू कितना है 15G माइनस 15A, राइट। तो ये हो जाएगा 15G माइनस 15A और माइनस T1 का वैल्यू हो गया माइनस 5G माइनस 5A, राइट। ये हो गया और यहाँ पर हो गया G प्लस 5A, राइट। अब हम एक्सेलरेशन वाले पार्ट को इधर रखते हैं, G ग्रेविटी वाले, इसको और इसको लेफ्ट ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 और ये एक चला गया तो 9G हो जाएगा, इधर 9G हो जाएगा। अब राइट साइड में कितने हो जाएंगे, 15 और 5 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25A हो जाएगा, राइट, 25A हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 का G का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, 9 इंटू 10 बाई 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, G का वैल्यू हमने 10 ले लिया। तो ये टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 25। तो इसमें क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 बाई 5 हो जाएगा, 18 बाई 5 मीटर पर सेकेंड। या इसको हम लिख सकते हैं 3 कितना हो जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन हो गया तो आपको टेंशन निकालना है। तो टेंशन, ये एक्सेलरेशन इधर हो गया, इधर इस ब्लॉक के लिए A और इधर के लिए। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो पहला इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू G का वैल्यू 10 है प्लस 5 इंटू क्या हो गया 3.6 का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना निकल गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस ये हो जाएगा आपका 18, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 18, ठीक है। तो इसका टोटल वैल्यू कितना निकल गया, ये न्यूटन हो जाएगा, यानी 68 न्यूटन। तो T1 का वैल्यू हो जाएगा 68 न्यूटन। ये T1 जो है, T1 का वैल्यू आपका निकल गया 68 न्यूटन। ये राइट साइड ब्लॉक में हो गया, राइट साइड ब्लॉक का, ठीक है। और ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसको खींच रहा है। अब T2 का वैल्यू निकालना है। तो T2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, T2 का फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इसमें क्या हो गया T2 इज इक्वल टू 15 इंटू G का वैल्यू हो गया 10 और माइनस ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 3.6, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिए 100 ये 50 150 हो गया और ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है, 54 हो जाएगा। तो ये जो टोटल वैल्यू इसका होगा कितना होगा 96 न्यूटन। तो T2 का वैल्यू हो गया आपका 96 न्यूटन, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाले ब्लॉक में जो टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में वो 96 न्यूटन होगा और राइट वाले में जो होगा टेंशन वो कितना होगा 68 न्यूटन होगा।
तो इसमें स्टेप बाय स्टेप लेके आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें है कि द फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ ए रोड एंड द ब्लॉक ऑफ ए व्हीकल इज 4/3। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है रोड का और ब्लॉक का वो 4/3 है। फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन द रोड मे हैव सो दैट हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द व्हील स्टार्ट स्कीडिंग while going down at a speed of 36 किलोमीटर is stopped within a 5 मीटर। तो इसमें है कि मान लेते कोई कार है या कोई भी गाड़ी है, ठीक है, तो उसका क्या है कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर कोई गाड़ी है, राइट। इसने क्या किया, यहाँ पर हार्ड ब्रेक अप्लाई किया, हार्ड ब्रेक अप्लाई किया, तो ये मान लेते इसका इंक्लाइनेशन थीटा है, एंगल। तो जब ये हार्ड ब्रेक अप्लाई करता है तो उस टाइम में जो है सो आफ्टर 5 मीटर पर जाके ये बोला कि 5 मीटर पर जाके ये स्टॉप हो जाता है। इस इंक्लाइन प्लेन में 5 मीटर पर जाके ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। और इसका जब ब्रेक अप्लाई करता है उस टाइम में जो इसका वेलोसिटी है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, वो है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आफ्टर ब्रेक अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी होता है ब्रेक अप्लाइड, तो कितना वेलोसिटी इसका है देखेंगे तो u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें ब्रेक अप्लाई करने के बाद 36 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 36 से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन का मोशन तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन रिटार्डेशन लगेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन लगेगा क्योंकि ये ब्रेक अप्लाई है। अब इसमें नॉर्मल फोर्स जो है सो n है ऊपर की तरफ। अब हम देखते हैं कि इसका जो मास है वो किधर की तरफ होगा, mg, और वो थीटा एंगल बनाएगा, राइट। ये थीटा एंगल बनाएगा, तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। और इसमें फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, जिधर की तरफ ये मूव कर रहा है। और एक जो mg साइन थीटा है, mg साइन थीटा, जो इसके वेट के कारण कंपोनेंट है, वो इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स F है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर F इज इक्वल टू होगा आपका म्यू n, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू है आपका 4/3, म्यू का वैल्यू 4/3 है, और n का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा। मान लेते m इज द मास ऑफ द ब्लॉक, तो mg cos थीटा हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 mg cos थीटा, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 5 मीटर पर जाके स्टॉप हो जाएगा। और तो इसको हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन हमारा, नहीं सॉरी, आपको v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as लगाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन जो है रिटार्डेशन में है इसलिए माइनस हमने लिया है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितने होंगे, 10 स्क्वायर, 10 है तो 10 स्क्वायर और 2a इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका a इज इक्वल टू निकल जाएगा, तो 100/10, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया, राइट। तो अब हम इस ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं
कि इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन में मोशन है तब उसको, लेकिन वो क्या है, इसको स्टॉप कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका F माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, F का जो वैल्यू है हमारा, या इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, F का वैल्यू कितना है 4/3 एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, और एक्सेलरेशन कितना है 10 हो गया, राइट। तो ये आपका निकल गया एम आप दोनों हर साइड से कैंसिल कर दीजिए एम, तो यहाँ पर आ गया आपका, और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 cos थीटा माइनस 4 जी कॉस थीटा, है ना, माइनस 3 जी साइन थीटा इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब हम करते हैं कि जी का वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 10 कॉस थीटा माइनस 3 × 10 साइन थीटा इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो फर्दर इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके ये हो जाएगा 10 हटा देते हैं सब में, तो 4 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4 cos थीटा इज इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो अब इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये हो जाएगा 4/3। अब इसमें जो वैल्यू हमको पुट करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते होंगे, हाफ एंगल फार्मूला में साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। और कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, हाफ एंगल में कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फार्मूला यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4/3, या इसको इधर रहने देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 बच जाएगा, क्योंकि इसका जो हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये प्लस ये दोनों कट जाएगा ऊपर से, तो बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और इसका हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4/3। अब हम दोनों को क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा बाई 2 प्लस 3 कॉस थीटा बाई 2, इधर क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 4 साइन थीटा बाई 2। अब जो साइन थीटा वाला है उसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 7 साइन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा सीधा कॉस थीटा बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/7। ये तो आ सकता है आसानी से। इसको हम लिख सकते हैं 10 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/7। अब 10 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/7 आ गया आपका। ये वैल्यू जो होता है 1/7, ये हो जाता है अराउंड 10 आपका 8.13 डिग्री के अराउंड ये आ जाता है। तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा अराउंड 8 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू होगा आपका ये कितना होगा 16 डिग्री। ये पाथ का जो इंक्लिनेशन होगा थीटा इज इक्वल टू 16 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है
ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आप बुक से रीड कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें मेन चीज़ दिया हुआ है इसमें है कि एक एथलीट है जो कि ग्राउंड पर और उसके शूज के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.9 है। सपोज सुपरमैन वियर दिस शूज एंड देन रेसेज फॉर 50 मीटर, 50 मीटर का वो रेस करता है। एस इज इक्वल टू 50 मीटर उसका रेस लगाता है। अब ये बोला देर इज नो लिमिट ऑन हिज कैपेसिटी ऑफ रनिंग हाई स्पीड, फाइंड द मिनिमम टाइम ही विल टेक इन कंप्लीटिंग द 50 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो फर्स्ट केसेज में जो है, फर्स्ट केसेज में आप अगर हम ए लेते हैं तो u इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। तो आपको इसका टाइम निकालना है 50 मीटर रेस पूरा करने में, और टाइम निकालना है, लेकिन इसका जो हमें एक्सेलरेशन है वो नहीं पता है। ठीक है, तो मान लेते ये शूज है सुपरमैन का और ये ग्राउंड है। ठीक है, तो शूज और ग्राउंड के बीच में जो है, सो मान लेते सुपरमैन का वेट जो है सो mg है, mg। तो इस पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा n लगेगा, तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा जब ये इधर की तरफ जाएगा तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू mg, राइट। तो इसमें जो सोचने वाली बात है, इसमें सोचने वाली बात है कि अगर वो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है इससे ज़्यादा अगर वो फोर्स लगाता है मूव करने के लिए, अगर ये मान लेते ये फ्रिक्शनल फोर्स F है और ये F प्राइम लगाया है, अगर ये F प्राइम का वैल्यू जो है सो ज़्यादा होगा F से, तो क्या होगा, ये स्कीडिंग शुरू हो जाएगा, शूज क्या होगा, स्कीडिंग शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स जो ले सकते हैं हम वो क्या ले सकते हैं, F प्राइम इज इक्वल टू F ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या निकलेगा, F प्राइम इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं म्यू mg, और a एक्सेलरेशन से मूव करता है ये, तो ये हो जाएगा ma। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पर म्यू g, राइट। तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.9 और g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ द क्या हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा फॉरवर्ड जर्नी के लिए 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला इक्वेशन का मोशन लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं, इक्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, s इज इक्वल टू 50 मीटर है और u इज इक्वल टू 0 है, प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू 9 है, तो t स्क्वायर, ये टाइम आपको निकालने हैं। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, t स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 2 बाई 9, तो 100 बाई 9 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई 3 सेकेंड। तो दैट मीन्स कि 3.3 सेकेंड उसको मिनिमम टाइम लगेगा 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया फॉरवर्ड जर्नी का 3.3 मीटर, सॉरी 3.3 सेकेंड। अब दूसरे केसेज है, दूसरे केसेज में क्या है कि सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट 50 मीटर। अब ये कम से कम इसको कितना 50 मीटर टाइम लगेगा, सो व्हाट मिनिमम टाइम ही विल टेक टू स्टॉप। तो पहले वाले केस से जब वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर पहुंचा तो उसका फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या है, ये निकालना पड़ेगा। यही हो जाएगा सेकंड वाले केसेस के लिए इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले वाले केसेस से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at, राइट। तो हमारे पास में सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 होगा फर्स्ट केसेस में, 0 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन जो है आपका कितना हुआ है, यहाँ पर निकला है 9 और टाइम है 3.3। ठीक है, तो ये अराउंड हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3.3, यानी कि ये इसको 3.3 का मतलब हो गया 10/3, तो 9 इंटू 10/3, तो ये हो जाएगा 3, यानी 30 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी यहाँ पर होगा। अब ये 30 क्लास जो बी वाले पार्ट है उसमें इसका ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड और इसका फाइनल वेलोसिटी 0 करना है।
और ये केस ऑफ रिटार्डेशन है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन सेम होगा। जब ये यहाँ पर जाएगा तो इससे ज़्यादा वो फोर्स नहीं लगा सकता है रुकने के लिए, ठीक है। तो इसमें अपोजिंग फोर्स जो होगा रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन का वैल्यू जो होगा, रिटार्डेशन यहाँ पर जो हो जाएगा वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। सिमिलरली जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जैसे हमने ये कैलकुलेट किया है, तो इस केसेज में भी जो है एक्सेलरेशन आपका सेम होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 0 हो गया और u का वैल्यू हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, और a इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू वाट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू होगा 30/9। तो फिर से देखेंगे कि आपका 10/3 हो गया सेकेंड, दैट मीन्स कि 3.3 सेकेंड हो गया। तो केस दूसरे केसेज में जो है वो भी टाइम का वैल्यू 3.3 सेकेंड हो गया, यानी कि 3.3 सेकेंड में जाके वो स्टॉप हो सकता है, उससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, फिर से स्कीडिंग का केस हो सकते हैं, राइट। तो ये दूसरे केसेस में भी 3.3 सेकेंड ही हो।